लोकसभा चुनाव से पहले जब आचार संहिता लागू है तो चुनाव आयोग काफ़ी सख्त है और देश भर में तमाम इलाकों में निगरानी की जा रही है, खासतौर पर इस बात की कि अवैध तरीके से पैसे का लेन देन न हो रहा हो। इसे देखते हुए जो सख्ती बढ़ती गई है, कई जगहों पर कैश और सोना बरामद होने का सिलसिला जारी है। आज कर्नाटक के बेल्लारी में 5 करोड़ से ज़्यादा कैश और 3 किलोग्राम सोना बरामद किया गया। इसके साथ ही 103 किलोग्राम अन्य गहने और बड़ी मात्रा में चांदी भी बरामद हुई। ये कैश, सोने और आभूषण हेमा ज्वेलरी के मालिक नरेश के पास से बरामद हुए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है कि ये पैसा कहां से कहां ले जाया जा रहा था। उधर चेन्नई में भी आज रेलवे स्टेशन से करीब 4 करोड़ रुपए जब्त किए गए। अधिकारियों के मुताबिक ये रकम बीजेपी नेता नयनार नागेंद्रन की है। ये 4 करोड़ रुपए तिरुनेलवेली के लिए ट्रेन में रखे जा रहे थे और तभी इन्हें जब्त कर लिया गया। गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर भी एक लग्जरी बस में 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। मध्य प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई में 1 करोड़ कैश के साथ 22 किलोग्राम चांदी भी बरामद की गई है। और कर्नाटक के बेल्लारी में मिले 5 करोड़ से ज्यादा कैश को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नेहाल किदवई। कर्नाटक के बेल्लारी में स्थानीय पुलिस ने एक घर पे छापेमारी की और वहां से 5 करोड़ 60 लाख रुपए नगद, साथ ही साथ 3 किलो सोना और चांदी की बहुत सारे स्लैब्स मिले हैं। पुलिस का कहना है कि ये कैश और जो सोने चांदी मिले हैं, इन सब की कीमत 7 करोड़ 6 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन 5 करोड़ कैश है। आखिर यह कैश किस मकसद के लिए लाया गया था? पुलिस का कहना है कि टिप ऑफ पर, यानी खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और यह सब एक घर से बरामद किया है, जो कि एक ज्वेलरी शॉप चलाने वाले का घर है। तो वहां सोना चांदी तो होगा ही, लेकिन यह कैश इतना क्यों है? वो भी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 7 मई को यहां पर चुनाव होंगे बेल्लारी में। जब से यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लगा है यहाँ कर्नाटक में, यानी 16 मई को, तब से अब तक 250 के आसपास लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। बड़े पैमाने पर कैश, सोना चांदी सब बरामद किया गया है और साथ ही साथ लीकर भी। ये जो बेल्लारी है, यहाँ से 2019 में बीजेपी जीती थी और इस बार एक कद्दावर नेता बीजेपी के यहाँ से खड़े हुए हैं। ये एक रिजर्व सीट है और यहाँ से खड़े हुए हैं श्री रामुलु। ये वही श्री रामुलु हैं जो राज्य में कई बार जब कभी भी बीजेपी की सरकार बनी है तो यहाँ पर बड़े मंत्रालयों का कार्यभार वो संभालते रहे हैं, एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर। और ये सबसे नज़दीकी माने जाते हैं बेल्लारी के जनार्दन रेड्डी के। ये वही जनार्दन रेड्डी हैं जिन्हें माइंस माफिया कहते हैं। तो ये सबसे भरोसेमंद सिपा सलार के तौर पर जाने जाते हैं श्री रामुलु, और उनके भाई की तरह हैं, जैसा कि जनार्दन रेड्डी ने भी कहा है। और जहां कहीं भी ये जाते हैं लगभग सब साथ में ही होते हैं। तो इस बार बीजेपी की तरफ से श्री रामुलु चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से हैं ई तुकाराम, जो कि स्थानीय विधायक हैं। तो ये एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस सरकार का कहना है कि जो उन्होंने गारंटीज लागू की हैं, इसका उन्हें फायदा मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटियां हैं वो वहां पे काम करेंगी। तो एक बड़ा संघर्ष है, लेकिन इसके बीच में इतनी बड़ी संख्या में 5 करोड़ 60 लाख रुपए की बरामदगी अपने आप में एक बड़ी बरामदगी है, कम से कम एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वो भी चुनावों से ठीक पहले। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया 7 मई को यहाँ पर चुनाव हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जब उनकी प्रारंभिक जांच पूरी हो जाएगी तो इस मामले को वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग को सौंप देंगे आगे की जाँच के लिए। तो इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जिसके घर पे छापेमारी हुई है, बहुत बड़े ज्वेलरी का वो शॉप चलाते हैं, वहाँ पे आभूषणों की दुकान है वहाँ पे। तो ऐसे में उन्हें भी ये साबित करना होगा कि ये रकम कहाँ से उन्हें मिली थी, किस पर्पस के लिए वो इतनी बड़ी रकम अपने घर पे उन्होंने रखा था और ये कहाँ इसका इस्तेमाल होना था। तो ये सारे सवाल हैं और अब देखना है कि ये जो रकम है, जब इसके बारे में और पुलिस बताती है तो ये पता चलेगा कि ये रकम किस पर्पस के लिए वहाँ लाई गई थी। लेकिन अब तक पुलिस का ये कहना है कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये छापेमारी की गई और ये बरामदगी की गई है।
बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।